हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, शायद मेरी प्यार में ही कमी थी। लड़की और बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा किसी दूसरे लड़के से मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? लड़का, तुम्हें भूल जाऊंगा। लड़के ने बहुत छोटा सा जवाब दिया। ये सुनकर लड़की गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई। फिर लड़के ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे ज्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। कैसे? लड़की ने पूछा। लड़के ने बोलना शुरू किया, सोचो, शादी का पहला दिन है, तुम एक तरह के घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप, चारों तरफ कमरे का फ्लैश और लगे की भीड़, जहाँ तुम मुझे चाह कर भी याद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ उटपटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूंगा और फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखेबाज, बेवफा बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्तों के कंधे पे सर रख के रो लोगे। शादी के बाद तुम्हारी बची टाइम शुरू, फिर तुम अपने पति और हजारों तरह के रिश्ते रस्मों के निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगे, उसके साथ बाइक पर बैठोगे और मैं अक्सर आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूंगा, जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं, और अपने दोस्तों को समझाऊंगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता, जिंदगी खत्म हो जाता है। प्यार के चक्कर में कुछ वक्त बाद तुम पति के साथ हनीमून पर जाओगी, नया घर होगा, शॉपिंग होगी, नई जिम्मेदारियां। अब तुम बहुत खुश हो, अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी पता नहीं किस हाल होगा, और मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। मैं अब तक मम्मी पापा भाई या फिर दोस्तों से डांट सुन सुन कर लगभग सुधर गया हूँ। सोच लिया अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है, और सबक यही बोलूंगा कि भुला दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे मैसेज को आधी रात को निकाल कर पढ़ूंगा और सोचूंगा शायद मेरी प्यार में ही कमी थी जो तुम्हें ना पा सका। फिर अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करूंगा। 2 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही, अब तुम माँ बन चुकी हो। पुराने आशिक की याद और पति के प्यार को छोड़कर तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चे के साथ बिजी रहोगी। मतलब अब तक मैं तुम्हारी जिंदगी से परमानेंटली डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया है, शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद हो गई है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक सुनने के बाद लड़के ने देखा। लड़की की आंखों में आंसू झलक रही है। लड़की भरी आंखों से लड़के की तरफ देखते हैं। दोनों बिल्कुल चुप हैं, पर आंखें बरस रही है। थोड़ी देर बाद लड़की, तो क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगी? लड़का, नहीं, किसी बात जब तुम रूठो जाओगी अपने पति से कुछ बात पर, लेकिन तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी, और इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर खौफ होकर तुम्हारी तरह जागूंगी। पूरी दुनिया सो रही होगी, सिर्फ हम दोनों के अलावे। फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे, लेकिन इस बात का भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।